हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए आप लोग और आपकी तैयारी भाई मस्त लेवल पे चल रही होगी। आज है भाई क्लास नंबर 34 यानी कि 34 और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई, चैप्टर नंबर 10। और इस चैप्टर का नाम है भाई टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस या फिर आप कह सकते हैं भाई स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि गति, समय और भाई दूरी। ध्यान से देखना दोस्तों, इस चैप्टर को भाई टाइप वाइज बहुत छोटे लेवल से और बहुत बड़े लेवल तक लेके चलेंगे और लास्ट में जैसा कि हम करते आए हैं अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस से इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे भाई। तो चलो देखते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। ध्यान से देखो भाई। देखो भाई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक चीज जरूर ध्यान रखना भाई, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे और किस चीज पे खत्म करेंगे भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि भाई गति जो है वो दूरी बटे में समय के बराबर होगी। पूरा चैप्टर चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए भाई, केवल और केवल इसी पे खत्म करेंगे। ध्यान से देखते जाना, बस इसको लगाने का तरीका जो होगा वो थोड़ा अलग अलग होगा। ठीक है, चलो देखो अब देखते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन जो कि बनता है आप टाइप नंबर 1 भाई यूनिट कन्वर्जन, मतलब कि इकाइयों में बदलाव करके किस टाइप से कैसा क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी लिस्ट लिखता हूं भाई यूनिट्स की, उसको आप नोट डाउन करो। देखो भाई, ये है सारी डिस्टेंस की यूनिट्स। ठीक है, ये है भाई सारी डिस्टेंस की यूनिट्स। और अगर किसी भी एग्जाम की बात करो भाई, कम से कम एक क्वेश्चन 100% कहता हूं इनमें से एक पे मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलो इसको स्टडी करते हैं भाई। ये एक शीट बना के रखना अपने साथ, ये एक साथ सारी यूनिट्स ज़्यादातर नहीं मिलती, तो भाई इसको देखते हैं। ये कहता है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, 1 मील 1.609 किलोमीटर के बराबर, 1 मीटर भाई 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1 मीटर 3.28 फीट और भाई 1 फुट 12 इंच के बराबर। ये काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है भाई, ध्यान रखना। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 यार्ड में 3 फुट। ठीक है, 1 मील में भाई 1760 यार्ड और 1 फरलोंग में 220 यार्ड्स होते हैं भाई। हिंदी वाले दोस्तों भी ध्यान रखना भाई, किलोमीटर को किलोमीटर ही बोलते हैं। ठीक है, मीटर को मीटर ही बोलेंगे और मील को भाई मील ही बोला जाता है हिंदी में। तो ये सारी यूनिट्स हैं डिस्टेंस की। इन पे क्वेश्चन कैसे आता है वो अभी 2 मिनट बाद देखते हैं भाई। टाइम की यूनिट्स दिखता हूं, देखो ध्यान से। देखो भाई, टाइम की यूनिट डिस्कस करते हैं। 1 घंटे में दोस्तों 60 मिनट होती है भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 1 घंटे में टोटल 3600 सेकंड भाई, ध्यान रखना। 1 दिन में दोस्तों 24 घंटे होते हैं भाई, 1 दिन के अंदर 1440 मिनट होते हैं, 1 दिन के अंदर भाई 86,400 सेकंड्स होती हैं। आप कहोगे ये चीज़ें हमें पता है, लेकिन मैं दोस्तों कहता हूँ कि इसकी एक लिस्ट ज़रूर बना के चलना भाई, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। कभी कभी एग्ज़ाम्स में प्री के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं और उस हिसाब से ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। तो मेरा सजेशन है दोस्तों, इसको भाई एक लिस्ट बना के ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लीप ईयर में भाई 366 दिन होते हैं और एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 1/4 डेज होते हैं। ठीक है एक डिकेड में भाई 10 साल होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं यहाँ से, अगर मैं भाई स्पीड की बात करूं यहाँ से, तो स्पीड में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर बनता है भाई। स्पीड में क्वेश्चन बनता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में पूछा जाता है, या फिर किलोमीटर पर आवर की स्पीड को
मीटर पर सेकंड में बदला जाता है। ये ध्यान रखना भाई, ये कैसे बनेगा। अब हम क्वेश्चंस लिखते हैं, देखो ध्यान से क्वेश्चन। देखो भाई टाइप नंबर 1 में ये 2 क्वेश्चन लिखे भाई, बहुत बेसिक लेवल से चालू किया है। तो एक बारी इस चीज को समझ जाएंगे ना भाई, तो कभी भी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान से देखो, क्योंकि क्वेश्चन सही और गलत का जो डिसीजन होता है भाई वो यूनिट्स पे डिपेंड करता है। तो चलो समझते हैं। इसमें कहता है कि इन सभी स्पीड्स को या इन सभी गतियों को भाई मीटर पर सेकंड में बदलना है। बात समझ आती है। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं, देखो समझ आएगा। ये क्या कहता है कि भाई 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर। बात समझ आती है भाई। और 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती है दोस्तों, 3600 सेकंड्स। समझ आती है बात भाई। इसको कट डाउन कर लो, ये 2 0 से ये 2 0, ये काटोगे यहाँ भाई 5 और यहाँ आएगा दोस्तों आपका 18। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 किलोमीटर पर आवर को क्या कहते हो भाई, 5/18 मीटर पर सेकंड। ये दोस्तों ध्यान रखना भाई, आने वाले 3 चैप्टर जो है उसमें ये चीज़ इस्तेमाल हम करेंगे। बात समझ आई। तो 1 किलोमीटर पर आवर को क्या कहते हैं भाई, 5/18 मीटर पर सेकंड। अब फटाफट इन सब के आंसर लिख दो भाई, ठीक है। तो देखो 1 किलोमीटर पर आवर को क्या कहते हैं भाई, 5/18। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 18। और किलोमीटर पर आवर की जगह लिख सकता हूं मैं 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 से 18 आंसर कितना है भाई, 5 मीटर पर सेकंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर को 5 मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। अब इसका आंसर निकालो भाई, फिर से इसकी जगह क्या रखोगे, 5/18। तो 36 इंटू में 5/18, ये कैंसिल करो भाई 2, तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड इसको कहते हैं। ऐसे ही यहाँ सॉल्व करना, ये आएगा भाई 15 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही भाई इसको सॉल्व करना, ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा भाई 25 मीटर पर सेकंड। समझ आई ना बात। यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आएगा भाई 30 मीटर पर सेकंड। और यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आएगा दोस्तों 35 मीटर पर सेकंड। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हम सॉल्व करेंगे। मेन रिलेशन ध्यान रखना भाई, 1 किलोमीटर पर आवर को क्या कहते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड। आती है बात समझ। अब यहाँ आओ भाई, इस क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है ये चीज। इसमें क्या है, एक अभी सारी स्पीड्स को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो ध्यान से देखो एक को उठाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 मीटर पर 1 सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो ध्यान से देखो कैसे बदलेंगे, ठीक है भाई। अगर ये चीज समझ आई ना, तो यहां से डायरेक्ट बता सकते हो आप कि मीटर पर सेकंड की वैल्यू निकालो। तो 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू हो जाएगी भाई 18 ऊपर और 5 नीचे। तो ये आएगा दोस्तों 18 किलोमीटर पर 18/5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आती है भाई। तो ये रिलेशन ध्यान रखना। तो 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू आएगी दोस्तों 18/5 किलोमीटर पर आवर। आती है बात समझ में भाई। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो। देखो इस मीटर पर सेकंड की जगह क्या रख सकता हूँ, 18/5। तो ये आएगा भाई 5 और यहाँ 18/5 किलोमीटर पर आवर है ना। 5 से 5 गया, ये आया भाई 18 किलोमीटर पर आवर। तो 5 मीटर पर सेकंड को क्या कहते हैं भाई, 18 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत बेसिक चीज़ें भाई, ये समझ आएंगी ना तो आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ट्राई करना, एक एक वर्ड आप फॉलो करते चले। ऐसे ही यहाँ मीटर पर सेकंड की जगह 18/5 रखोगे, 5 से 5 दूनी 10, ये आएगा भाई 36 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही यहाँ आएगा भाई 54 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही यहाँ आएगा भाई 72 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रही है ना दोस्तों बातें। यहाँ आएगा भाई 90 किलोमीटर पर आवर।
समझ आई बात। यहाँ आएगा भाई 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ करके देखो 35 मीटर पर सेकंड की जगह 18/5 किलोमीटर पर आवर। आती बात समझ भाई। तो ये 7, तो 18 सत्ते कितना होता है भाई 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ऐसे ही इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 144 किलोमीटर पर आवर। और भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा दोस्तों ये आएगा भाई 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा हुआ पहले टाइप का क्वेश्चन। जर्नली जो CTET के पेपर हो गए भाई, या फिर इस टाइप से जो सिंपल लेवल के पेपर हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अपना जो CGL हो गया, बैंक PO हो गया भाई, कंपनी प्लेसमेंट्स हो गए, उसमें इसकी एप्लीकेशंस आती है जो अब हम स्टार्ट करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो भाई, अब आपके सामने 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। इसमें क्या है ना भाई, एक तो चीज़ ये ध्यान रखना कि स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और किलोमीटर और मीटर पर सेकंड का रिलेशन क्या होता है भाई 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी एक 250 मीटर चौड़े रोड को कितनी सेकंड में 75 सेकंड में पार करता है, तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में आपको बतानी है भाई। तो दोस्तों स्पीड क्या होती है भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बात समझ आती है, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 250 बटे में टाइम कितना है भाई 75 सेकंड। अब ये किस में आएगा आपका मीटर पर सेकंड में, क्यों 250 मीटर थे 75 सेकंड थे। बात समझ आती है दोस्तों। अब देखो भाई 250 बटे में 75 मीटर पर सेकंड की जगह मैं क्या रख सकता हूँ भाई 18 ऊपर 5 नीचे, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ रख दो भाई 18/5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आती है भाई। तो 25 दिए 75, 25 से काटोगे भाई ये 10। बात समझ आई दोस्तों। अब 3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 से काटोगे यहाँ 6, 5 एक कम 5 दूनी 6 दूनी भाई कितना होता है 12 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड आई किलोमीटर पर आवर में, यानी कि भाई ये आंसर। समझ आया दोस्तों। समझ आया ना भाई, फटाफट पॉज करो और चारों क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट कर लो। जिसको नहीं समझ आया वो मेरे साथ सीखो भाई। 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 180 किलोमीटर पर आवर की जगह रख सकता हूँ 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 एकम 18 से यह 10 भाई, ये कितना आएगा 50 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आएगा, यानी कि भाई ये ऑप्शन। ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति अपनी साइकिल को 150 मीटर लेके जाता है 25 सेकंड में, तो आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड बतानी है भाई। तो स्पीड क्या होती है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस है 150, टाइम है 25, तो ये कितना है भाई 25 छिक्के 150, और ये किस में आया है दोस्तों मीटर पर सेकंड में। तो 6 मीटर पर सेकंड की जगह रख सकता हूँ भाई 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसको करो भाई 18 छिके कितना होता है 108/5, यहाँ काटोगे भाई 21.6 किलोमीटर पर आवर भाई, ये आंसर। समझ आया दोस्तों। अब ये देखो भाई 30.6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है भाई। किलोमीटर पर आवर की जगह रख सकता हूँ मैं कितना 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पॉइंट हटाओगे भाई एक 0 लगाओगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 से ये 2, 2 एकम 2, 2 से काटोगे भाई 1, 5 और 3। ठीक है, 9 से काट दो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 6 रह गया भाई 7 नीम 63, यानी कि 17/2 मीटर पर सेकंड को जब सॉल्व करोगे तो भाई 8.5 मीटर पर सेकंड कितनी आ गई इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में भाई, ये ऑप्शन।
ठीक है, नोट डाउन करो भाई। अगले टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखो भाई, टाइप नंबर 2 पे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 में इस चैप्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे और भाई फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक एक चीज़ को भाई अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि बहुत छोटे लेवल से और बहुत बड़े लेवल तक लेके जाऊंगा मैं आपको, बस देखते रहना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि भाई एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, उसको कितनी सेकंड लगेंगी 4/5 किलोमीटर तय करने में। भाई पूरे चैप्टर में सिर्फ यही चीज लगेगी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम। शुरुआत है भाई, सीख जाओगे ना तो भाई इतनी जल्दी सॉल्व करोगे कि टाइम का पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्पीड कितनी है भाई 45 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो आप, इज इक्वल टू स्पीड हो गई। डिस्टेंस कितना दे रखा है भाई 4/5 किलोमीटर, तो किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं भाई 1000 बटे में टाइम। अब ये टाइम किस में निकल के आएगा दोस्तों, सेकंड्स में निकल के आएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं भाई, 5 से काटोगे यहाँ 200, समझ आती है बात। 9 दूनी 18, 9 से काटोगे भाई यहाँ 5, आती है बात समझ में दोस्तों। आगे देखो भाई, 5 पंजे 5 से काट लो, 5 से ये भाई 40 और 5 से ये काटोगे 8, समझ आती है बात। ठीक है भाई, तो टाइम टी ऊपर आ गया, यहाँ क्या बचा है भाई 4, यहाँ क्या बचा है दोस्तों 8, और ये 2 भाई ऊपर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौके 32, 32 दूनी 64 सेकंड लगेंगी इस रेलगाड़ी को इतनी दूरी तय करने में भाई, ये ऑप्शन। ठीक है, बहुत स्लो चलूंगा भाई शुरुआत में, क्योंकि मुझे एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है आपका, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस में स्पीड बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक पुल को 15 मिनट में तय करता है। तो भाई उस पुल की लेंथ बतानी है, किस में बतानी है दोस्तों, मीटर में। ठीक है भाई, देखो फिर से क्या लगेगा, पूरे चैप्टर में एक ही टाइप लगेगा भाई कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटे में टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5, ठीक है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इज इक्वल टू, ये स्पीड हुई अभी, डिस्टेंस क्या है आपको निकालना है। ठीक है, टाइम कितनी दे रखा है भाई 15 मिनट। अभी मिनट में कितनी सेकंड होती है दोस्तों 60 सेकंड, आती है बात समझ में भाई। अब इसको सॉल्व कर दो और आंसर निकाल दो भाई। 6 तिये 18, 6 से काटोगे यहाँ 10, आती है बात समझ में भाई। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 10 इंटू 5 50, 50 पंजे 250, 250 पंजे भाई 1250 मीटर इस पुल की लंबाई आएगी भाई, ये आंसर, यानी कि भाई ये ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन करो और 2 क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। देखो भाई ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी जर्नी को 9 घंटे में खत्म करती है, तो भाई कितना समय लगेगा अगर वही दूरी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी करे तो। अब एक चीज यहां पे सीखना भाई दोस्तों, एक चीज यहां पर सीखना, मैंने आपको बताया भाई स्पीड क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस बटे में टाइम, ये बताया भाई। हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट आप सीख सकते हो, इसलिए कह रहा हूं भाई हर चीज को बहुत आराम से और बहुत अच्छे से फॉलो करना। तो स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अभी मैंने क्या बोला आपको, डिस्टेंस क्या है भाई सेम। अगर ये चीज सेम है तो मैं बोल सकता हूं
टाइम ऊपर ले आओ भाई, स्पीड और टाइम का जो गुणा होगा वो क्या है दोस्तों, सेम है। वो क्या है दोस्तों, सेम है, यानी कि समान है। तो भाई इसको दूसरे शब्दों में लिख सकता हूं मैं, S1T1 इज इक्वल टू S2T2 इज इक्वल टू भाई S3T3, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। अब यही चीज मैं इस क्वेश्चन में लगाता हूं भाई, देखो 40 की स्पीड थी तो 9 घंटे लगे, अगर भाई 60 की स्पीड हो जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, ये आपको निकालना है। तो भाई देखो 1 0 से 1 0, 2 दूनी 2 4 और 2 तिये 6, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 2 तिये 6 घंटे में वो जर्नी पूरी हो जाएगी। अगर भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलेगा तो भाई ये ऑप्शन, समझ आती है बात भाई। ये चीज़ ध्यान रखना, हाईलाइट करते चलना भाई, याद रहेगा आखिरी में। आगे देखो, ये क्या कहता है कि एक ट्रेन एक ए प्लेस से सुबह 6 बजे निकलती है और बी प्लेस पर उसी दिन 4:30 बजे शाम को पहुंचती है भाई। बात समझ आती है। तो ट्रेन ने कितना टाइम ट्रेवल किया, सुबह 6 बजे से शाम के 4:30 बजे तक, तो भाई 6 घंटे तो 12 बज गए, तो 12 और 4 मतलब कि 10 घंटे, 10.5 घंटे। कितने घंटे ट्रैवल किया भाई ट्रेन ने, 10.5 घंटे, ठीक है। और अगर ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी दूर जाएगी ट्रेन। तो दोस्तों स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है 40, टाइम कितना दे रखा है 10.5 घंटे, तो क्या निकल के आएगा भाई, डिस्टेंस। पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे, 0 से 0 काट दो, 4 पंजे 20, 0 2 का भाई ये 4 एकम 4। तो इस स्पीड से इतने टाइम में ट्रेन कितनी दूर जा पाएगी भाई, 420 किलोमीटर। बात समझ आती है दोस्तों, नोट डाउन करो भाई। अगले टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखो भाई अगले टाइप के कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला टाइप का कंसेप्ट जो आएगा वो भाई आएगा हमारा एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट यानी कि औसत गति कितनी होगी। इसके लिए ध्यान रखना भाई, स्पीड क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इस केस में हो जाएगा भाई, एवरेज स्पीड के केस में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल टाइम, देखो अभी भी स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा है, लेकिन लगाने का तरीका अलग हो गया है। यानी कि भाई औसत गति कितनी होती है, कुल दूरी बटे में कुल समय। समझ आती है बात। इस पे 2-4 क्वेश्चन देखते हैं भाई, समझ आ जाएगा ये कंसेप्ट। देखो क्वेश्चन, देखो भाई एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस में ये 2 क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि एक बंदा ए से बी तक जाता है 15 की स्पीड में और वापस ए पे आता है भाई 20 की स्पीड में। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी में कितनी हुई। तो भाई एवरेज स्पीड क्या होती है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। अभी देखो ए से बी तक गया, मान लो ए से बी तक गया, ए से बी तक गया भाई 15 की स्पीड में और वापस आया दोस्तों 20 की स्पीड में। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है दोस्तों। इस केस में 2 ही स्पीड है, तो भाई मैं एक फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूले से नहीं चलेंगे, अपने कंसेप्ट से चलेंगे। तो आप क्या करो भाई, इस 15 का और 20 का एक मल्टीपल ले लो, यानी कि दोनों का मल्टीपल कितना आएगा भाई 60, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर है। ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर है। तो भाई ए से बी तक का टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है दोस्तों डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना माना है मैंने 60 और स्पीड कितनी है ए से बी तक 15, यानी कि भाई 4 घंटे तो जाने में लग गए। ये है टाइम ए से लेके बी तक का। ऐसे ही भाई टाइम बी से ए तक का कितना आ जाएगा, वो आएगा भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है दोस्तों 60, स्पीड कितनी है बी से ए तक की 20, यानी कि भाई 3 घंटे यहाँ लग गए। तो एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस यानी कि 60 जाने के
60 आने के 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने घंटे में? टोटल टाइम कितना भाई? 4 घंटे ए से बी तक, 3 घंटे बी से ए तक, यानी कि 7 घंटे लग गए भाई। ये आंसर ऑप्शन में देखोगे तो मेरे ख्याल से ये आएगा, ये ऑप्शन। ठीक है भाई, नोट डाउन करो। इसका एक तरीका और आप लोगों ने सीखा होगा, वो भी बता देता हूं मैं आपको। जब दो स्पीड होती है ना भाई, 15 और 20 की, तो इस केस में एक फॉर्मूला यानी कि सूत्र भी लगा सकते हैं भाई, 2pq/p+q। ठीक है भाई, 2p कितना है? जाने की स्पीड यानी कि 15, q कितना है भाई? आने की स्पीड यानी कि 20, p+q 20 और 15 कितना होता है भाई? 35। इसको काट दो दोस्तों, ये 3 और ये भाई 7, 20 दिए 60, 60 दूनी 120, 120/7 इसका आंसर आ सकता है। लेकिन इस फॉर्मूले में फंस जाओगे अगर ये स्पीड 3 होंगी तो 15, 20 और 25 होगी, तो इसमें टाइम लग जाएगा भाई। ये जल्दी सॉल्व आपका क्वेश्चन करवा देगा। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ देखते हैं भाई। ये कहता है कि राम जो है 3 घंटे लेता है ए से बी तक जाने में। मान लो भाई ये ए है, बीच में कहीं बी है और यहाँ सी है। ठीक है, राम जो है ए से बी तक जाने में 3 घंटे लेता है और कितने की स्पीड से चलता है भाई? 60 माइल्स पर आवर। ठीक है, वह 2 घंटे लेता है बी से सी तक जाने में, मतलब कि बी से सी तक जाने में भाई 2 घंटे लेता है और उसकी स्पीड पहली स्पीड से 50% बढ़ जाती है। तो 60 में 50% जोड़ो, मतलब कि 60 का 50% कितना हुआ भाई? 30। तो 30 जोड़ोगे तो 90 की स्पीड से यहाँ जा रहा है। बात समझ आती है दोस्तों? माइल्स पर आवर। आगे देखो भाई। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर भाई 3 घंटे तक 60 की स्पीड तक चलेगा तो 180 माइल तो यहाँ ट्रैवल कर लिए उसने। 2 घंटे तक 90 की स्पीड से जाएगा तो भाई 180 मील यहाँ तय कर लिए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है अपनी? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। एक बार ही सीख जाओ भाई, इसमें टाइम नहीं लगता। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 180 और 180 यानी कि 360 किलोमीटर, 360 माइल तय किए भाई ए से सी तक। टोटल टाइम कितना लगा? 3 घंटे यहाँ, 3 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, भाई 5 घंटे टोटल लग गए। तो ये कितना आएगा दोस्तों? 72 माइल्स पर आवर इसकी क्या आएगी भाई? एवरेज स्पीड आएगी। है ऑप्शन में ये आंसर। नोट डाउन करो भाई, और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन मैंने एक फिगर की फॉर्म में डाले हैं। एक बारी पॉज करो और भाई अटेम्प्ट करके देखो कि होता है या नहीं होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। ए से बी तक का डिस्टेंस है भाई 200 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यहाँ है, यानी कि स्पीड है। बी से सी तक का डिस्टेंस 300 किलोमीटर और यहाँ स्पीड जो है वो इसके कंपैरिजन में 50% बढ़ जाती है। ठीक है, सी से डी तक का डिस्टेंस है भाई 540 किलोमीटर और यहाँ भी स्पीड इसके कंपैरिजन में 50% बढ़ जाती है। तो आपको ए से लेके डी तक की एवरेज स्पीड बतानी है भाई, कितनी आएगी। बात समझ आती है दोस्तों? करें भाई। देखो ए से ले, इस क्वेश्चन को एक फिगर पे ही ड्रॉ करते हैं भाई। ए है, बी है, सी है और डी है। ध्यान से देखते जाना, बढ़िया क्वेश्चन है। काफ़ी कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे भाई। ए से बी तक का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, यहाँ 300 किलोमीटर और भाई यहाँ 540 किलोमीटर। समझ आती है बात? 40 की स्पीड यहाँ है भाई, यहाँ 50% बढ़ गई तो 40 का 50% होता है 20, यानी कि भाई 60 स्पीड यहाँ हो गई। यहाँ फिर से 50% बढ़ गई तो 60 का 50% भाई 30, तो 30 बढ़ने के कारण यहाँ स्पीड हो गई भाई 90, यानी कि 90। समझ आती है बात? 200 किलोमीटर 40 की स्पीड में भाई कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। ये है दोस्तों डिस्टेंस, ये है स्पीड और यहाँ है भाई टाइम। समझ आती है भाई? 300 किलोमीटर 60 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा भाई? 5 घंटे। 540 किलोमीटर 90 की स्पीड से भाई कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। बात समझ आती है दोस्तों?
अब सारी इंफॉर्मेशन अपने पास है, तो एवरेज स्पीड कितनी होती है भाई, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ भाई, अभी हम सीख रहे हैं, सीखने के बाद ये चीज़ें पेपर में कभी नहीं लिखी जाती, डायरेक्ट यहीं पे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ भाई, 200 और 300 500, 500 और 500 यानी कि भाई 1040, यानी कि ये तो हुआ टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगा भाई, 5 घंटे यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 6 और 5 11 और 5 16, 16 घंटे लगे, यानी कि 16 आवर्स। इसको भाई काट दो आप, इसको 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 3 24 और एक 0 भाई, 2 से फिर से काट दो, ये आएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, उसकी एवरेज स्पीड बनी भाई, यानी कि ये ऑप्शन। अगर दोस्तों ये समझ आया ना भाई, ये अटेम्प्ट करके देखो। मैं क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए से बी तक लगे 3 घंटे, बी से सी तक लगे 5 घंटे, सी से डी तक लगे भाई 6 घंटे। ठीक है, तीनों का डिस्टेंस सेम है, यानी कि डी किलोमीटर यहाँ, डी किलोमीटर यहाँ और डी किलोमीटर भाई यहाँ। बात समझ आती है दोस्तों। ए से बी तक की स्पीड आपको दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी की स्पीड नहीं पता, सी से डी की स्पीड नहीं पता। ठीक है, आपको एवरेज स्पीड बतानी है भाई, ए से लेके डी तक की एवरेज स्पीड क्या होगी भाई दोस्तों। अटेम्प्ट करो एक बारी फटाफट। देखो भाई क्या कहता है इस क्वेश्चन में। अब एक बात बताओ भाई, 3 घंटे तक अगर 70 की स्पीड पे जाएगा तो भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 210। यहाँ डिस्टेंस हुआ 210 भाई, डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो 210 यहाँ भी ट्रैवल हुआ, 210 यहाँ भी ट्रैवल हुआ। बात समझ आती है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है मेरी, एवरेज स्पीड होती है भाई टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 210 210 210, यानी कि भाई 630 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगा भाई, 3 और 5 8, 8 और 6 14 घंटे यहाँ टोटल टाइम लग गया। इसको भाई काट दो, 7 से 7 दूनी 14, 7 से काटोगे 9, 2 से काटोगे भाई ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ए से डी तक की एवरेज स्पीड आ गई भाई, यानी कि ये ऑप्शन। नोट डाउन करो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में मिलने के चांसेस रहते हैं भाई, तो ध्यान से एक एक चीज़ सुनते जाओ, समझते जाओ भाई। मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, एक एक टाइप हर चीज़ कवर करेंगे भाई। ठीक है, इवन रेसिस वाला एक क्वेश्चंस आते हैं, रेसिस भी कंसेप्ट इसी चैप्टर में क्लियर करेंगे भाई। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आदमी 20% डिस्टेंस 10 की स्पीड में, 60% डिस्टेंस 30 की स्पीड में और भाई बचा हुआ डिस्टेंस 20 की स्पीड में तय करता है, तो भाई उसकी एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल आपसे पूछी गई है। मान लो ये डिस्टेंस है भाई, इसका 20% हिस्सा वो 10 किलोमीटर की स्पीड से, 60% हिस्सा इस दूरी का वो भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो भाई एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई है। बात समझ आती है दोस्तों। देखो भाई, अब आप मान लो ये जो डिस्टेंस है ये पूरा कितना है भाई, 100 किलोमीटर का। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर का। 100 किलोमीटर में 20% यानी कि 20 किलोमीटर तो जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये स्पीड है ना दोस्तों। यहाँ भाई 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और भाई 60 और 20 80, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना है, 20 किलोमीटर का। 20 किलोमीटर हिस्सा 20 की स्पीड से तय करता है। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो भाई, अब एक बात बताओ भाई, 20 किलोमीटर 10 की स्पीड में यानी कि 2 घंटे तो यहाँ लग गए, 60 किलोमीटर 30 की स्पीड में यार 2 घंटे यहाँ लग गए भाई, और 20 किलोमीटर 20 की स्पीड में भाई 1 घंटा यहाँ लग गया। बात समझ आती है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, टोटल डिस्टेंस
बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना माना है मैंने 100 किलोमीटर, बटे में 2 2 4 और 1 5, 5 घंटे टोटल टाइम। तो भाई एवरेज स्पीड कितनी आ गई दोस्तों 20 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड भाई, यानी कि ये आंसर। नोट डाउन करो दोस्तों ये ऑप्शन। आगे बढ़ते भाई। देखो भाई उसी क्वेश्चन में सिर्फ मैंने फिगर चेंज करी है भाई, फटाफट पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और जिसको भाई दिक्कत है वो मेरे साथ समझने की कोशिश करो। मान लो भाई ये टोटल डिस्टेंस है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1/3 दूरी वो 10 की स्पीड में, 1/3 दूरी 30 की स्पीड में और बची हुई दूरी 15 की स्पीड में तय करता है। तो भाई एवरेज स्पीड बतानी है, कुल जर्नी की कितनी होगी। तो भाई इस पूरे डिस्टेंस को 3 हिस्सों में, यानी कि 1/3 डिस्टेंस, ये भी 1/3 डिस्टेंस, और भाई बचा हुआ भी कितना होगा 1/3 डिस्टेंस। ये भाई ट्रैवल करता है 10 की स्पीड में, यहाँ ट्रैवल करता है 30 की स्पीड में, और यहाँ ट्रैवल करता है भाई वो 15 की स्पीड में। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई देखो डिस्टेंस 1/3 1/3 1/3, आप 3 का कोई मल्टीपल ले लो। मैंने माना कि भाई कुल डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर का। बात समझ आती है। 90 किलोमीटर क्यों लिया मैंने, आप कुछ और भी ले सकते हो, मैंने 90 इसलिए लिया कि भाई ये 3 से ईजिली कटता है। आप 30 किलोमीटर लेके सॉल्व करोगे तब भी आंसर आएगा, 60 किलोमीटर लेके सॉल्व करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। देखो भाई तो 90 का 1/3 यानी कि 30 किलोमीटर यहाँ तय किए, 30 किलोमीटर यहाँ तय किए और 30 किलोमीटर यहाँ तय किए। 30 किलोमीटर 10 की स्पीड में 3 घंटे यहाँ लगे भाई, 30 किलोमीटर 30 की स्पीड में 1 घंटा यहाँ लगा भाई, और 30 किलोमीटर 15 की स्पीड में यानी कि 2 घंटे यहाँ लगे। तो भाई एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लिया है मैंने 90 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना आएगा भाई 3 4 5 6 घंटे, यानी कि एवरेज स्पीड कितनी आएगी भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि भाई ये ऑप्शन। अभी किसी किसी के मन में कंफ्यूजन आई होगी भाई 90 से ही क्यों किया, 180 से सॉल्व कर लेते हैं। मान लो 180 से सॉल्व करके दिखाता हूँ भाई, ध्यान से देखो आंसर सेम आएगा, आप डिस्टेंस कितना ही ले लो। मैंने माना यहाँ पे 180 किलोमीटर, तो भाई 60 किलोमीटर यहाँ तय होगा, 60 किलोमीटर यहाँ तय होगा और 60 किलोमीटर यहाँ तय होगा। 60 किलोमीटर 10 की स्पीड पे 6 घंटे यहाँ लग गए, 60 किलोमीटर 30 की स्पीड में भाई 2 घंटे यहाँ लग गए, 60 किलोमीटर 15 की स्पीड में भाई 4 घंटे यहाँ लग गए। बात समझ आती है दोस्तों। तो एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस यानी कि 180, टोटल टाइम 6 और 2 8 और 4 12, 180/12 कर लेना भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी एवरेज स्पीड बनेगी, यानी कि भाई ये आंसर। समझ आया भाई, नोट डाउन करो। अगले टाइप्स के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में और इसमें सिर्फ फिगर चेंज करिए भाई, फटाफट पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और जिसको फिर भी दिक्कत है भाई मेरे साथ समझने की कोशिश करो। इसमें कहता है कि एक आदमी 1/4 डिस्टेंस तय करता है 15 की स्पीड में, 2/3 डिस्टेंस तय करता है 20 की स्पीड में, और बचा हुआ डिस्टेंस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो भाई पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल आपको बतानी है। तो मान लो ये पूरा डिस्टेंस है भाई, ठीक है, जिसमें से 1/4 हिस्सा 15 की स्पीड पे, 2/3 हिस्सा 20 की स्पीड पे, और भाई बचा हुआ हिस्सा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। बात समझ आती है भाई। अब समझो इस क्वेश्चन को। देखो 4 और 3 जो भी संख्याएं नीचे आए उसका एक मल्टीपल आप ले लो। तो 4 और 3 का मल्टीपल कितना होता है भाई 12। 12 से कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, तो आप इसको एक जीरो लगा के 120 किलोमीटर बना दो। तो ये डिस्टेंस मैंने 120 किलोमीटर मान लिया।
अब भाई 120 का 1/4 यानी कि भाई 30 किलोमीटर यहाँ तय हुआ होगा। 120 का 2/3 तो भाई 80 किलोमीटर यहाँ तय हुआ होगा। तो बचा हुआ 10 किलोमीटर यहाँ तय हुआ होगा। बात समझ आती है दोस्तों? तो अब एक बात बताओ भाई, 30 किलोमीटर 15 की स्पीड पे 2 घंटे यहाँ लगे, 80 किलोमीटर 20 की स्पीड पे 4 घंटे यहाँ लगे, और 10 किलोमीटर 5 की स्पीड पे 2 घंटे यहाँ लगे भाई। तो एवरेज स्पीड आपको बताया था मैंने कि टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। बात समझ आई दोस्तों? तो टोटल डिस्टेंस भाई 120 किलोमीटर, टोटल टाइम 4 और 2 6 और 2 8, तो 120/8 करना भाई। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी एवरेज स्पीड रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज स्पीड का टाइप भाई मैं यही ख़त्म करता हूँ। एवरेज स्पीड का मैंने कोशिश करी है कि हर टाइप का एक क्वेश्चन करवाया जाए आपको, और मैं गारंटी से कहता हूँ भाई एवरेज स्पीड का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भाई नेक्स्ट टाइप से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप दोस्तों पढ़ते रहो और भाई पढ़ाते रहो। कुछ अगर मेरे से समझ आ रहा हो भाई तो लाइक ज़रूर करके जाया करो, कमेंट करके बताओ कि और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे कि उन्हें भी थोड़ा सा बेनिफिट मेरी वजह से हो पाए। ठीक है भाई, तब तक दोस्तों पढ़ो और पढ़ाओ, अपना ज्ञान भाई दूसरों के साथ शेयर करो। चलो दोस्तों धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, बहुत जल्द क्लास आएगी। चलो।